आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फिनेंस के नंबरों या चार्ट्स के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे दिमाग के बारे में है कि हम पैसे को लेकर इतनी अजीब हरकतें करते क्यों हैं। सही बात है। और यही मतलब इस किताब का सबसे बड़ा सवाल भी है। ये नहीं कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि ये कि उसका बर्ताव कैसा है। हम देखेंगे कि क्यों बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में बर्बाद हो जाते हैं और साधारण से लोग अमीर बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी आइडिया से ही शुरू करते हैं। कोई भी पागल नहीं है। हाँ। किताब कहती है कि हम पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे अपने अनुभवों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही लगते हैं, भले ही किसी और को वो पागलपन लगे। हाँ। जैसे जिसने 2008 का वो मार्केट क्रैश देखा हो, वो तो हर छोटी गिरावट से डरेगा ही। और अगर अनुभव इतना जरूरी है तो फिर इसमें किस्मत और जोखिम का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। बहुत बड़ा। जैसे किताब में बिल गेट्स का उदाहरण है। वो उस एक स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था, जो उस जमाने में मतलब लाखों में एक बात थी। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है वॉरेन बफे। कंपाउंडिंग का जादू। हाँ, उनकी 99% दौलत तो 50 साल की उम्र के बाद बनी। और उनका राज सिर्फ शानदार रिटर्न नहीं था, उनका असली राज था 75 साल तक टिके रहना। बस समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। सबक यही है कि लंबे समय तक खेल में बने रहना बड़े दांव खेलने से ज्यादा जरूरी है। तो मतलब असल खेल लंबा टिकने का है, लेकिन लोग तो अक्सर जल्दी अमीर दिखना चाहते हैं ना? है ना? हाँ, यही तो गड़बड़ होती है। और इसी पर किताब एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास की बात करती है, मैन इन द कार पैराडॉक्स। इसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, ये कमाल का कॉन्सेप्ट है। जब हम कोई फरारी देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं? वाह क्या कार है। सही। हम ये कभी नहीं सोचते कि वाह क्या आदमी है जो इसे चला रहा है। नहीं, हम तो बस खुद को उस कार में इमेजिन करते हैं। बिल्कुल। हम उस कार को देखकर ड्राइवर की नहीं बल्कि अपनी इज्जत बढ़ने की कल्पना करते हैं। ये सोचना ही कितना अजीब है। हम सोचते हैं महंगी चीजों से लोग हमारी तारीफ करेंगे, पर असल में वो सिर्फ उन चीजों को देखते हैं, हमें नहीं। और ये सीधे उस शक्तिशाली आइडिया से जुड़ता है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। अच्छा। फरारी दौलत नहीं है, वो तो बस खर्च किया हुआ पैसा है। असली दौलत वो पैसा है जिसे आपने बचाया है, निवेश किया है। वही पैसा जो आपको आजादी खरीद कर देता है। एग्जैक्टली। और शायद यही मतलब पैसे का असली मकसद है, आजादी। अपने समय पे कंट्रोल। हाँ, अपने समय पर पूरा कंट्रोल होना, ये तय करने की आजादी कि क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। इससे बड़ा कोई रिटर्न हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी बातचीत का, इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? शायद यही कि पैसा बनाना और उसे बनाए रखना ये सब आपके व्यवहार का खेल है, आपकी समझदारी का नहीं। धैर्य, अनुशासन और दूर की सोच। हाँ, यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। तो मतलब ये सब सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि पैसा मैनेज करना वो गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। ही? अगर हम अपने लालच और डर को काबू में रख सकें तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। काफी हद तक तो हाँ। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। जरूर। किताब के मुताबिक पैसे की सबसे बड़ी कीमत समय पर कंट्रोल खरीदना है। तो जरा ये सोचिए, आपके पैसे से जुड़े फैसले आपके लिए और सामान खरीद रहे हैं या आपके लिए और आजाद समय खरीद रहे हैं?